तो अब आते हैं हम, देखिए कोऑर्डिनेशन के हमने मीन्स आपको बता दिए, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और क्या था, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। ये 4 मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन थे। अब देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एनिमल्स में 2 तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। सबसे पहले एक पूरा सिस्टम हमारे यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रखा गया, उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। और हमारा जो नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड जो आपके वर्टिब्रल कॉलम में होता है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, 3 सिस्टम मिल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंसरी इनपुट। क्या होता है सेंसरी इनपुट? क्या होता है, इट इज कंडक्शन ऑफ सिग्नल बाय द रिसेप्टर्स। हमने बताया था कि हमारे ये जो 5 सेंसेस हैं इनको हम कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। और सेंसरी रिसेप्टर्स जब मैसेज को या सिग्नल को कंडक्ट करे तो ये सेंसरी इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंसरी इनपुट। जैसे गर्मी हुई तो हमारे रिसेप्टर्स ने सेंस किया, फिर कंडक्ट किया, मैसेज को कहां भेजा, ब्रेन में। ये सेंसरी इनपुट था। अब ये जो सेंसरी इनपुट था, जो एनवायरनमेंट में तब्दीली आई थी, वहां आप प्रोसेसिंग सेंटर में ये भेजेंगे। प्रोसेसिंग सेंटर में क्या आता है, एक तो ब्रेन है आपका, जो आपके कहां पे होता है, क्रैनियम में होता है। ये जो खोपड़ी जिसे आप कहते हैं उसको ब्रेन कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से गुजर रहा है, इनको हम कहते हैं प्रोसेसिंग सेंटर। तो नर्वस सिस्टम सबसे पहले मैसेज कंडक्ट करेगा रिसेप्टर्स के जरिए, वो सेंसरी इनपुट है। फिर जब ये मैसेज कहां जाएगा, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, तो ये प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। फिर वहां पर ब्रेन बोलेगा भाई इस पे आप हमने रिस्पॉन्स करना है। जब क्या इंटीग्रेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ द रिस्पॉन्स बाय प्रोसेसिंग सेंटर। अब ब्रेन बताएगा भाई आपने क्या करना है। अभी फॉर एग्जांपल आपका हाथ किसी गर्म जगह पे लग गया, तो पहले मैसेज आपका जाएगा और ये मिली सेकेंड्स में होता है, इतना स्पीड में होता है। तो ये पहले ब्रेन में जो मैसेज कंडक्ट हुआ, ये सेंसरी इनपुट था। फिर कहां गया, यानी प्रोसेसिंग सेंटर में गया। प्रोसेसिंग सेंटर फिर वापसी एक मैसेज भेजेगा, भाई अब हाथ को आपने निकाल देना है क्योंकि आपका हाथ जल भी सकता है। तो अब ये जो वापस जो रिस्पांस दे रहा है प्रोसेसिंग सेंटर, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम 3 तरीकों से कोऑर्डिनेट करता है। सबसे पहले सेंसरी इनपुट जाता है जो रिसेप्टर्स भेजते हैं, फिर प्रोसेसिंग सेंटर में उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है कि मैसेज क्या है, और प्रोसेसिंग सेंटर क्या है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। और फिर वहां से वापसी एक मैसेज भेज दिया जाता है, भाई इस पे आपने रिस्पांस क्या करना है, हाथ वहीं रखना है या निकाल देना है। तो वो जो आप रिस्पांस आप शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब देखें नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। सबसे पहले स्टिमुलस, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा। अब चेंज को कौन बताएगा, रिसेप्टर्स बताएंगे, भाई माहौल में ये तब्दीली आई है। फिर ये रिसेप्टर्स प्रोसेसिंग सेंटर में मैसेज को भेज देंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर इफेक्टर्स जहां पे इनका रिस्पांस शो होगा, सही है, वो इफेक्टर्स के जरिए होगा। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन इन तरीकों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है।